यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं एक एक आशीष के लिए, उसके प्रेम के लिए धन्यवाद है, इस सुबह के लिए धन्यवाद है और सभी आशीषों के लिए हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और आइए हम प्रभु के जीवित वचनों से कुछ वचनों को देखेंगे और उससे सीखेंगे। 2 कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय और उसकी 17वीं आयत। प्रभु के वचन में इस प्रकार से लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, सब बातें नई हो गई हैं। वचन में हम देखते हैं जो मसीह में हैं वे नई सृष्टि हैं, वह नए हैं। सब बातें जो पुरानी थी देखो वह सब नई हो गई हैं। प्रभु का वचन आपको नया करता है। आपको अपना जीवन प्रभु के हाथ में देना है। प्रभु आपको नया बनाता है, कुछ पुराना नहीं, बिल्कुल नया। मसीह में आने से पहले आपका जीवन चाहे कैसा भी क्यों ना हो, प्रभु आपको साफ करता है। हम प्रभु के वचन में देखते हैं कुलुस्सियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसकी 9 से लेकर के 10 आयत। प्रभु के वचन में इस प्रकार से लिखा है, एक दूसरे से झूठ मत बोलो क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्य को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। वचन कहता है एक दूसरे से झूठ नहीं बोलो। तुमने पुराने जीवन को उसके कामों समेत उतार डाला है। अब आपके जीवन में पुरानी बातें ना हो। आपका जीवन अब प्रभु के अनुसार और प्रभु में नए व्यक्ति बनकर के आपको प्रभु में आना है। और मसीह में जो आपका जीवन है उसे हर तरह की बुराइयों से आप दूर होने के लिए परमेश्वर के हाथों में जब रखते हैं, प्रभु आपको नया व्यक्ति बनाता है जो उस बनाने वाले परमेश्वर के स्वरूप के अनुसार नया बनता जाता है। मसीह में आपका जीवन प्रभु के हाथों में होता है और आपका जो जीवन है परमेश्वर आपके जीवन से सारी बुराइयों को दूर करता है और आपके जीवन को एक नए व्यक्ति और एक नए मसीही में आपकी नई सृष्टि, आपका नया जीवन होता है और आपके जीवन से सारी पुरानी बातें परमेश्वर दूर करता है और आप दिन प्रतिदिन परमेश्वर में आशीषित और बढ़ते हो जाते हैं और आप परमेश्वर में नई सृष्टि बन करके प्रभु में आते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के ये जीवित वचन आपके जीवन में बहुतायत ही आपको आशीष करें और आपके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह होने पाए। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं इन सुंदर वचनों के लिए। परमेश्वर की दया आप सभी पर होने पाए। आइए सभी मिलकर के प्रार्थना करते हैं और प्रभु के नाम को धन्यवाद करते हैं। आप अपनी प्रार्थनाओं को लेकर के पिता के सम्मुख आ जाइएगा। हम सभी मिलकर के प्रभु का धन्यवाद करते हैं और उससे प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर। आज के इस समय के लिए धन्यवाद करते हैं, आज के इस दिन के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। एक एक आशीष के लिए धन्यवाद है पिता। प्रभु आपके अद्भुत प्रेम के लिए धन्यवाद है पिता। प्रभु परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं एक एक आशीषों के लिए पिता। प्रभु परमेश्वर दिन प्रतिदिन पिता हम आपके वचनों में, आपके प्रेम में आगे बढ़ते जाए पिता। और प्रभु परमेश्वर जिस प्रकार से हमने वचन में देखा पिता परमेश्वर कि हम मसीह में नई सृष्टि है पिता परमेश्वर, हम सभी पुरानी बातों को भूल करके पिता परमेश्वर हमारे जीवन से पिता परमेश्वर वो सभी बातें दूर होने पाए और पिता एक एक विश्वासी जन को, एक एक परमेश्वर पिता तेरे लोगों को पिता परमेश्वर मैं तेरे पवित्र हाथों में सौंपती हूँ पिता और विश्वास करती हूँ प्रभु जी एक एक जीवन से तेरा अनुग्रह होने पाए पिता। और प्रभु परमेश्वर दिन प्रतिदिन पिता तेरे लोग तुझ में बढ़ते जाए पिता और प्रभु परमेश्वर आपका नाम ऊंचा होने पाए पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर अपने हर उस भाई बहन के लिए पिता परमेश्वर जो आज चिंता बेचैनी में है पिता परमेश्वर, जिनके घर में आज प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर, फैमिली समस्याएं हैं पिता प्रभु परमेश्वर आपके नाम से पिता वो दूर होने पाए। जो भी घर में तनाव है पिता परमेश्वर तेरे नाम से पिता परमेश्वर वो सब कुछ
बदलने पाए पिता परमेश्वर, और प्रभु आपके नाम की महिमा होने पाए, आपके नाम की गवाही होने पाए पिता परमेश्वर। जितने भाई बहन पिता डिप्रेशन में है पिता प्रभु, तेरे नाम से पिता परमेश्वर वो डिप्रेशन उनके जीवन से पिता परमेश्वर दूर होने पाए पिता, और प्रभु परमेश्वर आपका अद्भुत कार्य होने पाए पिता। जो निराशा में है पिता प्रभु, उनके लिए आशा का परमेश्वर पिता वो शुभ समाचार आने पाए पिता, और प्रभु परमेश्वर वो तुझ में उत्साहित होकर के, आनंदित होकर के आगे बढ़ने पाए। आपका वचन कहता है कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ पिता परमेश्वर। आप जीवन देते हैं, आप सामर्थ शक्ति से भरते हैं पिता, और प्रभु जितने तुझे दिल से पुकारते हैं पिता प्रभु, तो उनके सम्मुख रहता है पिता, और प्रभु परमेश्वर तो अपने धर्मी जन को टलने नहीं देता है पिता। हम धन्यवाद करते हैं एक एक आशीषों के लिए पिता, और प्रभु जितने भी संपत्ति को लेकर के झगड़े हैं पिता परमेश्वर, तेरे नाम से पिता परमेश्वर उनकी वो सारी समस्याएं दूर होने पाए। जितने कोर्ट केस हैं पिता प्रभु, तेरे नाम से पिता परमेश्वर है कि कोर्ट केस के लिए प्रार्थना करते हैं पिता प्रभु, आपके कार्य पिता परमेश्वर अपने हर उस भाई बहन के जीवन में पूरे होने के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। जितने बीमार हैं पिता, तेरे नाम से वो चंगे होने पाए, और प्रभु जितने प्रार्थना विषय पिता परमेश्वर हमें दिए गए हैं पिता प्रभु, हम उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। हम उन सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता, आपकी मर्जी पिता परमेश्वर, और प्रभु उनको पूरा होने के लिए प्रार्थना करते हैं पिता प्रभु परमेश्वर। आपकी दया को चाहते हैं पिता, और ये विश्वास करते हैं प्रभु जी कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनिएगा और उसका जवाब हाँ और आमीन में दीजिएगा पिता। जितने भी पिता परमेश्वर शरीर पे पिता परमेश्वर एलर्जी की प्रॉब्लम है पिता प्रभु, तेरे नाम से उनकी चंगाइयाँ होने पाए। जितने संतान सुख के लिए प्रार्थना निवेदन है पिता प्रभु, आप उनको संतान सुख से आशीष कीजिएगा पिता प्रभु परमेश्वर। हर एक रिश्ते को प्रभु जी आप परमेश्वर पिता आशीष कीजिएगा पिता, और प्रभु परमेश्वर मैरिज संबंधी जो प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर, तेरे नाम से पिता परमेश्वर उन भाई बहनों के लिए पिता प्रभु हम अच्छे रिश्तों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, और प्रभु परमेश्वर आप में उत्साहित होकर पिता वो सभी लोग आगे बढ़ने पाए पिता प्रभु परमेश्वर। एक एक जीवन से पिता हर तरह की निराशा दूर होने पाए पिता, और प्रभु परमेश्वर हर तरह की बीमारी परेशानी हमारे भाई बहनों के जीवन से पिता दूर होने पाए पिता, और शैतान का कोई भी दांव उनके जीवन पर कारीगर ना होने पाए प्रभु। आपका वचन कहता है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, और परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं पिता कि आप हमारे साथ हैं पिता, और प्रभु परमेश्वर एक एक भाई बहन को प्रभु जी मैं तेरे पवित्र हाथों में सौंपती हूँ, और ये विश्वास कर लेती हूँ पिता कि आपने हमारी प्रार्थना सुनी है, उसका जवाब हाँ और आमीन में दिया है प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हुए सारी प्रार्थना विनती अपने उद्धारकर्ता अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको इस प्रार्थना के द्वारा बहुत आयत की आशीष करे, आपके जीवनों में प्रभु का अनुग्रह आने पाए, और प्रभु में आप आशीषित होते जाएं। हमारी यही आपके लिए प्रार्थना है, और प्रभु का आशीष आप सभी के ऊपर होने पाए। मेरे प्रियो, यदि आपका कोई प्रार्थना निवेदन है, आप अपने प्रार्थना निवेदन हमें कमेंट के द्वारा भेज सकते हैं।